जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताऊंगी चुपचाप से अपने घर की चौखट पर ये एक चीज़ बांध के रख दो, देवी देवता शरीर में आपके आने लगेंगे। जी हाँ भक्तों, जो भी आप सामने देख रहे हैं बिल्कुल राइट है, और जो भी आप मेरी जुबान से सुन रहे हैं वो भी बिल्कुल एकदम सच्चे वचन के साथ है। अब कुछ ऐसे लोग हैं जैसे कि अनेक देवी देवताओं का पूजन करते हैं, जैसे कि काली माता, दुर्गा माता, भैरव बाबा, भोलेनाथ, मसानी माता, अनेक देवी देवता है, मरगट के हनुमान। ठीक है। अब आप लोग अनेक देवी देवताओं का पूजन करते हैं, और मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप लोग अगर काली माता का करते तो आप सिर्फ आप ही कर पाएंगे ये उपाय जो मैं बताने जा रही हूँ। जो चीज़ें आपको अपने घर की चौखट पर बांधनी है, ये चीज़ें आप सभी काली के भक्त, सभी देवी के भक्त, सभी देवताओं के भक्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ काली माँ के भक्त हैं तो आप काली माता के जरिए से ही ये कार्य करेंगे। अनेक देवी देवताओं के भक्त भी हैं आप, तो भी आप इस उपाय को करके अपने शरीर में उस देवी देवता को बुला सकते हैं जिस देवी देवता को आप अपने शरीर में बुलाना चाहते हैं। तो देखिए, काफ़ी समय से लोग क्या करते हैं, देवी देवताओं को बुलाने के लिए पहले गुरु बना लेते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, बड़ी बड़ी पूजा पाठ, मंदिरों में जाना, दर्शन करना, हाजिरियाँ भरना, ये सब चीज़ें आप लोग कंटिन्यू करते रहते हैं ताकि हमारे शरीर में वो देवी देवता है जिसको हम बुलाना चाहते हैं। समझ रहे? मतलब जैसे हम काली माता को चाहते हैं कि माता हमारे शरीर में आए, तो हम ये कार्य करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप काली माता को बुलाने के लिए ही करेंगे, आप अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर में बुला सकते हैं इस उपाय को करके। अब जैसे जैसे मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगी, बस वैसे ही आपको फॉलो करके इस कार्य को कर लेना है। और इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, कोई आपका पैसा नहीं खर्च होना। एक ऐसी चीज़ है जो आपको बांध के अपने देवी देवता का नाम लेके अपने घर की मेन चौखट पर बांधना है। जब आप अपने घर की मेन चौखट पर ये चीज़ें बांधेंगे तो आपके शरीर में वो देवी देवता प्रवेश करेंगे जिसकी आप मान्यता कर रहे हैं, जिसकी पूजा कर रहे हैं, और जिस देवी देवता को आप अपने शरीर में बुलाना चाहते हैं। तो चलिए भक्तों, मैं आप सभी को पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो में बताऊंगी, पर बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहती हूँ। अगर आप भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो जो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कार्य बताने जा रही हूँ, ये एक ऐसा कार्य है जिससे कि हम अनेक देवी देवता की शक्तियों को अपने शरीर में बुला सकते हैं। भगवान को छोड़ के देवी देवता, चाहे वो तामसिक रूप में पूजते हो, चाहे वो सात्विक में पूजते हो, किसी भी तरह से आप जिस भी देवी देवता को बुलाना चाहते हैं, आपके घर की कुल देवी या आपके घर का कुल देवता, तो वो देवी देवता तुरंत आपके शरीर में हाजिर भरेगा। मतलब कि आपके शरीर में सवारी रूप में खेलने लगेगा जब आप लोग ये महा उपाय एक बार अपने घर में करेंगे। चलिए भक्तों, मैं आप लोगों को बता देती हूँ किस तरह से आपको ये उपाय करना है और कैसे कैसे देवी देवता आपके शरीर में प्रवेश करेंगे और सवारी रूप में खेलेंगे। तो आप वीडियो को बस लास्ट तक देखते रहें, तभी आपकी समझ में आएगा, वरना आपकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो आपको जो सामने स्क्रीन पे चीज़ें दिख रही हैं उनमें क्या है, एक तो आप लोगों को 101 लौंग ले लेनी है। ठीक है, 101, समझ रहे हैं, 101 आपको लौंग लेनी है साबुत साबुत देवी देवता को शरीर में बुलाने के लिए। 101 लौंग लेके सामने आपको जो दिख रही है वो है साबुत सुपारी, जिसे आप गोला समझ रहे होंगे, लेकिन वो है साबुत सुपारी। तो साबुत सुपारी आपको एक ले लेनी है, दुकान पे मिल जाती है। और आपको ले लेना है एक पान का साबुत पत्ता डंडी वाला। ठीक है, और उसके साथ आपको ले लेना है संतरी सिंदूर, जो कि आपको दुकान पे आसानी से मिल जाता है। अब ये चारों चीज़ लेके आपको करना क्या है, आपको लेना है एक काला कपड़ा। ठीक है, काला कपड़ा आप साफ़ सुथरा लेंगे, यूज़ करा हुआ नहीं लेंगे, और यूज़ करा हुआ चलता भी नहीं है।
तो आप दर्जी की दुकान से काला कपड़ा ले लें, मीटर के हिसाब से, मतलब उसके जैसे कि 250 मीटर के हिसाब से आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आप जितना लेना चाहते हैं आप उस हिसाब से लें। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे ये 4 चीज़ें मैंने आपको बताई है, ठीक है, लौंग, सुपारी, पान और संतरी, सिंदूर। अब इन चारों चीज़ों के हिसाब से आप काला कपड़ा उतना लें कि ये चारों चीज़ें उसके अंदर आ जानी चाहिए बस, ठीक है। अब ये चीज़ लेने के बाद तुरंत आपको क्या करना है, काला कपड़े में ये चारों चीज़ें रखनी है एक एक करके। जैसे सबसे पहले आप अपने हाथ में लौंग लें, ठीक है, जो आपका सीधा हाथ है उस सीधे हाथ में आपको लौंग ले लेनी है 101। लौंग लेके माता के मंत्र को बोलना है, ओम नमो नमो काली महाकाली परमेश्वरी, हे जगत जननी माता मेरी रक्षा करो और मेरे शरीर में आके प्रवेश करो। मैं आपको सवारी रूप में सच्चे मन से सच्चे दिल से हमेशा के लिए लेना चाहता हूँ और मैं जन कल्याण को करना चाहता हूँ। ये चीज़ें बोल के आप लोगों को एक एक करके सारी चीज़ें काले कपड़े में रखनी है। जैसे पहले लौंग लेके आपने फिर रख दी, ठीक है, फिर साबुत सुपारी लेंगे फिर रख दी। और जो साबुत सुपारी है उस साबुत सुपारी पे आपको संतरी सिंदूर से सातिया बना लेना है या फिर ओम बना लेना, ठीक है। चाहे आप उसे गीला करके बनाओ या फिर आप सूखा करके बनाओ। अगर आप ये नहीं बनाना चाहते तो आप सिंदूर जो है वो साथ में रख सकते हैं काले कपड़े के अंदर, ठीक है। ये करने के बाद आपको क्या करना है, फिर जो पान का पत्ता है, पान के पत्ते पे आपको लौंग रखनी है और साबुत सुपारी रखनी है। पहले पान का पत्ता रखना, फिर लौंग, फिर साबुत सुपारी, फिर ऊपर से आपको जो आप संतरी सिंदूर लाए हैं वो सारा आपको उसके ऊपर डाल देना है। अब ये करने के बाद इन दोनों सभी चीज़ों को हाथ में उठा के आप लोगों को थोड़ी देर 5-10 मिनट करीब अपने देवी देवता का आह्वान करना है और उनका ध्यान करना है। मतलब कहने का ये है कि जो देवी देवता को आप शरीर में बुलाना चाहते हैं, चाहे वो 4 हो, 5 हो या 1 हो, कोई भी हो, काली माता हो या कोई देवता हो, तो आप लोगों को उनका ध्यान करना है। और मन ही मन में ध्यान करते हुए समय आपको अपने देवी देवता को बोलना है कि हमारे शरीर में प्रवेश करो, हमारे शरीर में सवारी रूप में आकर खेलो, ठीक है। इस तरह से बोल के आप लोगों को क्या कर लेना है, आपको तुरंत ये सारी चीज़ें उससे कलावे से बांध लेनी है पोटरी टाइप में, समझ रहे। 7 बार कलावे से उसको बांध लो। जैसे हमने सारा सामान रख दिया, ठीक है, काले कपड़े के अंदर, फिर उसको हम ऊपर से ऐसे बना लेंगे पोटली टाइप से, फिर उसको 7 बार कलावे से बांध लेंगे। 7 बार बांधने के बाद आप लोगों को एक दिन पहले अपने घर के मंदिर में रख देना है। जो आपके घर में मंदिर है आपके देवी देवता का, और जिस देवी देवता को आप शरीर में बुलाना चाहते हैं उसी देवी देवता के मंदिर में आपको उनके चरणों में एक दिन रख देना है। और दूसरे दिन आपको स्नान करके अच्छे तरीके से उस पर गंगा जल की छींटे मार के अपने घर की मेन चौखट पर उसको बांध देना है, जो मेन चौखट होती है, समझ रहे हैं। अब जैसे मान लो कुछ लोगों के घर ऐसे होते हैं जैसे कि किसी में 5 कमरे होते हैं, किसी में 3 कमरे होते हैं, तो ऐसे नहीं, मेन चौखट आप समझते हैं जहाँ से लोग आपके घर में आते हैं और जहाँ से आप लोग भी बाहर जाते हैं, वो होती है मेन चौखट हमारे घर की। उसी मेन चौखट पर कहीं भी बीच में या कोने में कहीं भी आप लोगों को इसको कलावे के साथ बांध देना है, कस के अच्छी तरीके से। और बांधते समय भी माता के आपको मंत्र को बोलना है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। यहाँ मैं काली माता के लिए बता रही हूँ, आपके जो भी देवी देवता जिनका बीज मंत्र तो आपके पास होगा ही होगा, आप अपने देवी देवता का बीज मंत्र बोल के उसको वहाँ पर बांध देंगे। तो समझ गए आप लोग, और समझ में भी आ ही गया होगा। ये एक छोटा सा ऐसा उपाय है, टोटका है, जो आप करके सभी देवी देवताओं को अपने शरीर में बुला सकते हैं। आपको पूजा पाठ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ज़्यादा। आप सिर्फ ये उपाय छोटा सा करेंगे, तुरंत आपके देवी देवता आपके शरीर में प्रकट होंगे, चाहे वो काली माता हो, चाहे वो दुर्गा माता हो, चाहे वो कोई भी देवी देवता हो। अब जैसे मान लो पहले दिन आप ये कार्य करते हैं, तो आप ये कार्य कब करेंगे, शनिवार के दिन, ठीक है। शनिवार के दिन आप ये कार्य करेंगे, तो उसके दूसरे दिन यानी कि संडे के दिन तो आप लोगों को, जब आप अपने देवी देवता को अपने शरीर में बुलाएंगे तो उसके दूसरे दिन बुलाएंगे, ठीक है। और अपने देवी देवता को जब शरीर में बुलाएंगे तो ऐसी जगह पर बुलाएंगे जहाँ पे सिर्फ आप हो
और कोई ना हो। क्योंकि पहले पहले में क्या होता है कि देवी देवता अधिकतर करके कुछ लोगों के सामने नहीं आना चाहते, समझ रहे। जब मान लो हमारा गुरु नहीं होता ना, तो हम देवी देवताओं को गुप्त तरीके से ही बुलाते हैं, और जब गुरु होता है तब तो हम पूरी दुनिया के सामने बुला लेंगे, तब भी हमारा कुछ नहीं होता। क्योंकि भाई फिर तो देवी देवता आते ही आते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया को पता होता है कि ये बंदा भक्त है, इसका गुरु है। ठीक है, अभी हमारा गुरु नहीं है, तो इसीलिए हमें गुप्त तरीके से ही माता को बुलाना पड़ेगा। तो बस जिस जिस तरह से मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिया, ये उपाय आप एक बार करके देखो। अब जितने भी काली माई के भक्त हैं, अनेक देवी देवता के भक्त हैं, जो काफ़ी समय से चाहते हैं कि देवी देवता उनके शरीर में आए, देवी देवता उनके शरीर में विराजमान हो, प्रवेश करें, तो उन लोगों को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे मैंने उन लोगों को बता दिया है वीडियो के माध्यम से, बस वैसे ही आप लोग फॉलो करके देवी देवता को बुला सकते हैं। अब जैसे मान लो दूसरे दिन आप देवी देवता को बुलाने बैठोगे, तो आप कैसे बैठोगे? धरती के स्थान पे। ठीक है, धरती के स्थान पर ही बैठना है। ऐसे मत करना कि आप बेड पे बैठ गए या चारपाई पे बैठ गए, किसी ऊंचे स्थान पे बैठ गए। ऐसा आपको बिल्कुल और कतई नहीं करना है। ये जो कार्य है ये गुप्त तरीके से करना पड़ेगा आप लोगों को, तभी आपके शरीर में देवी देवता आएंगे, माँ काली आएगी। तो धरती के स्थान पे साफ सुथरा अपना आसन बिछा के उसी पर बैठ के आपको गंगा जल की छींटे मार के अपने दोनों हाथों को मोड़ के माता का ध्यान करना है। जैसे हम मंत्र जाप करते हैं तो दोनों हाथों को मोड़ लेते हैं, उसी तरह से आपको करना है। देवी देवता आपके उसी टाइम शरीर में आने लगेंगे। तो चलिए भक्तों, मैंने तो आपको अच्छे से समझा दिया, आपकी समझ में भी आ ही गया होगा। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माँ काली, बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करें। जय माता दी।